अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अनोखे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहां लड़की के पैदा होते ही उसकी 3 शादियां कर दी जाती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि पहली 2 शादियां इंसानों से नहीं होती। एक ऐसा मुल्क है जिसका झंडा चौकोर या मुस्ततील नहीं है, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ मौजूद है, लेकिन इस मुल्क की अपनी कोई नेवी यानी बहरी फौज तक नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहाँ एक मासूम जिंदा बच्ची की पूजा की जाती है, लेकिन माहवारी आने पर उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। और इस मुल्क में कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आप जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के ऊपर किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। कहानी सिर्फ इतनी नहीं, आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ गाय को नुकसान पहुंचाने पर उम्र कैद की सजा क्यों दी जाती है। क्या वाकई ये मुल्क इतना सस्ता है कि आप बहुत ही कम पैसों में यहाँ महीनों तक घूम सकते हैं। यहाँ के लोग किस किस्म की जिंदगी गुजारते हैं, उनके अनोखे त्योहार और सकाफत क्या है, और आखिर क्या वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अंग्रेज भी आज तक इस मुल्क पर कब्जा नहीं कर सके। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर। दोस्तों, ये मुल्क है नेपाल, जो कि 2 बड़े मुल्कों यानी चीन और भारत के दरमियान घिरा हुआ एक लैंड लॉक मुल्क है। ये हिमालय के पहाड़ी सिलसिले के दिल में वाक़ है, इसलिए इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1,47,181 मुरब्बा किलोमीटर है। यार, नेपाल के बाज़ पहाड़ी इलाके और वादियां ऐसी हैं कि जब वहाँ बादल नीचे उतरते हैं तो ऐसा खूबसूरत मंजर बनता है जैसे इंसान जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के ऊपर किसी जन्नत में घूम रहा हो। अब बात करते हैं इसके नाम की, इसे नेपाल क्यों कहा जाता है। तारीख बताती है कि कदीम जमाने में खटमंडू वादी की देखभाल नी नाम के एक मुकद्दस बुजुर्ग करते थे, और पाल का मतलब होता है हिफाजत करने वाला, यानी नेपाल का मतलब है वो जगह जिसकी हिफाजत नी नाम के बुजुर्ग ने की थी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही मौजूद है, जिसे मकामी लोग सागर माथा यानी आसमान का सर कहते हैं। इसकी बुलंदी 8,848 मीटर है। और हैरत की बात यह है कि नेपाल के पास इतने बड़े पहाड़ तो हैं, लेकिन चूंकि इसके चारों तरफ सिर्फ खुशकी है और कोई समंदर नहीं लगता, इसलिए इसे नेपाल की अपनी कोई फौज या बहरी फौज नहीं है। नेपाल की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है। यहाँ की सकाफत बहुत ही रंगीन है। यहाँ का रिवायती लिबास मर्दों के लिए दोरा सरवाल, जो कि एक तरह का कुर्ता और पजामा होता है, और सर पर मखसूस नेपाली टोपी पहनी जाती है, जबकि खवातीन गोनियो चोलो नामी खूबसूरत रिवायती साड़ी पहनती हैं जो उनकी तहजीब की अक्कासी करती है। नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू है। पहाड़ों के दरमियान बसी हुई ये वादी अपने अंदर एक बहुत ही गहरी तारीख रखती है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हर चंद मीटर के फासले पर कोई न कोई कदीम मंदिर या स्तूपा नजर आएगा। यहाँ का सोफियाना और तारीखी माहौल सियाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। चले दोस्तों, अब आपको नेपाल के बारे में 5 ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। नेपाल दुनिया का वह मुल्क है जिसका अपना ऑफिशियल कैलेंडर दुनिया से 56 साल और 8 महीने आगे चल रहा है, यानी इस वक्त नेपाल में 2082 या 83 साल चल रहा है। नेपाल का टाइम जोन दुनिया के अजीब तरीन टाइम जोन में से एक है। उनका वक्त पूरे या आधे घंटे के बजाय दुनिया से 5 घंटे और 45 मिनट आगे है। नेपाल दुनिया के उन बहुत कम ममालिक में शामिल है जहाँ कभी भी कोई यौम आजादी नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये तारीख में कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। दुनिया का खतरनाक तरीन एयरपोर्ट लोकला एयरपोर्ट भी नेपाल में है, जिसका रनवे पहाड़ की चोटी पर खत्म होता है और जरा सी गलती का मतलब सीधी मौत है। इंटरनेट के इस दौर में भी नेपाली पुलिस तवील अरसे तक पहाड़ी इलाकों में पैगाम रसाने के लिए सरकारी कबूतरों का इस्तेमाल करती रही है। दोस्तों, अगर बजट की बात करें तो नेपाल दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में से एक है। यहाँ खटमंडू के तहा मेल इलाके में आपको रिहाइश सिर्फ 5 से 10 डॉलर में आसानी मिल जाती है, और एक वक्त का अच्छा खाना 3 से 6 डॉलर में खाया जा सकता है। आप बहुत ही कम पैसों में यहाँ महीनों तक सुकून से घूम सकते हैं। नेपाल का एक चेहरा जहाँ पुराना और रिवायती है, वहीं खटमंडू और पोखरा जैसे शहरों में नाइट लाइफ और मॉडर्न कल्चर भी अरूज पर है। यहाँ जदीद कैफे, लाइफ म्यूजिक, बार्स और नाइट क्लब्स मौजूद हैं, जहाँ दुनिया भर से आए हुए सियाह रात भर पार्टी करते हैं। और यहाँ की नई नस्ल काफी ओपन और मॉडर्न टाइप है। दोस्तों, अब आते हैं इस सस्पेंस की तरफ जो मैंने शुरू में बताया था, यानी जिंदा देवी कुमारी का सच। नेपाल में 4 से 5 साल की एक मासूम बच्ची को सख्त इम्तिहानात के बाद चुनकर देवी बनाया जाता है। इसे जमीन पर पांव रखने की इजाजत तक नहीं होती और बड़े बड़े हुक्मरान इसके पांव को छूते हैं। लेकिन यार, जैसे ही इस लड़की को जिंदगी में पहली बार हवारी यानी पीरियड्स आते हैं या जिस्म से खून का एक कतरा भी निकलता है, तो माना जाता है कि देवी इसका जिस्म छोड़कर चली गई है। उसे फौरी तौर पर महल से निकालकर आम लड़की बना दिया जाता है। तो हम प्रस्ती की वजह से कोई मर्द उससे शादी भी नहीं करता, क्योंकि उनका मानना है कि कुमारी से शादी करने वाला मर्द जल्द ही मर जाता है। दोस्तों, नेपाल का कौमी जानवर गाय है, और यहाँ हिंदू अक्सरियत होने की वजह से इसे इंतहाई मुकद्दस माना जाता है। नेपाल के कानून के मुताबिक गाय को ज़िबा करना या उसे मामूली सा भी नुकसान पहुंचाना एक संगीन जुर्म है, जिस पर मुजरिम को 12 साल यानी उम्र कैद तक की भी सजा दी जा सकती है। पाकिस्तान और इंडिया के शहरियों के लिए नेपाल का सफर बहुत आसान है। इंडियन शहरियों को तो पासपोर्ट तक की भी जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ शिनाख्ती कार्ड पर बॉर्डर पार कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तानियों के लिए भी वीजा ऑनलाइन अराइवल या आसान
आसान ऑनलाइन ई वीजा की सहूलत मौजूद है जो कि बहुत ही सस्ता है। नेपाल का सबसे मकबूल और कौमी खाना दाल भात यानी दाल चावल और सब्जी है। यहाँ के लोग दिन में 2 से 3 बार यही खाना खाते हैं। इसके अलावा मोमोजो गोश्त या सब्जी के कीमे से भरे उबले हुए डिप्लोमग्स यानी यहाँ का सबसे मशहूर और सस्ता स्नैक है। यहाँ की करेंसी को नेपाली रुपया कहा जाता है। मुआशी तौर पर नेपाल एक गरीब मुल्क शुमार होता है। इसकी मौशियत का सबसे बड़ा इन्हिसार ज़राअत, सियाहत और बैरून मुल्क जैसे खलीजी ममालिक और इंडिया में मजदूरी करने वाले नौजवानों की भेजी गई रकम पर होता है। अगर खूबसूरत मकामात की बात करें तो पोखरा नेपाल का दिल है। काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर ये शहर अपनी खूबसूरत फीवा झील के लिए मशहूर है जिसके साफ पानी में हिमालय के पहाड़ों का अक्स नजर आता है। ये शहर पीला ग्लाइडिंग्स और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर्स के लिए भी जन्नत माना जाता है। अब खोलते हैं उस बड़े राज को जो आखिर लड़कियों की पैदा होते ही 3 शादियां क्यों की जाती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप भी कमेंट में लाजमी बताएं। नेपाल की नेवार बरादरी में जब लड़की 7 से 9 साल की होती है तो उसकी पहली शादी इंसान से नहीं बल्कि बेल नाम के खास फल से की जाती है जिसे भगवान विष्णु की अलामत माना जाता है। इसके बाद दूसरी शादी सूरज से की जाती है जिसके लिए लड़की को 12 दिन अंधेरे कमरे में रखा जाता है और जब वो जवान हो जाती है तब जाकर उसके तीसरी शादी किसी मर्द से होती है। अकीदे के मुताबिक फल से शादी अमर होती है, इसलिए अगर उसका इंसानी शौहर मर भी जाए तो वो औरत कभी भी बेवा नहीं कहलाती। नेपाल का एक और हसीन मकाम चितवान है, जंगली हयात का गढ़ है। यहाँ घने जंगलों में दुनिया के नायाब तरीन एक सींग वाले गेंडे और बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं जहाँ सियाह हाथी या जीप पर बैठकर जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों अब आपको एक मरतबा फिर नेपाल के मुतालिक 4 हैरानकुन फैक्ट्स बताता हूँ। नेपाल दुनिया का वैध मुल्क है जहाँ कुत्तों की वफादारी पर उनकी बाकायदा पूजा की जाती है और उन्हें फूलों के हार पहनाए जाते हैं जिसे कक्कर तहार त्योहार कहते हैं। नेपाल का कौमी परचम दुनिया का वैध परचम है जो चौकोर नहीं बल्कि 2 तकोनों पर मुश्तमिल है जो हिमालय के पहाड़ों को ज़ाहिर करता है। नेपाल के देहातों में माएं अपने बच्चों को चुड़ैलों की नजर से बचाने के लिए उनके चेहरे पर काजल का बहुत बड़ा काला टीका लगाती हैं ताकि बच्चे बदसूरत लगे और उन्हें बुरी नजर से बचाया जा सके। बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध की जाय पैदाइश भी नेपाल का तारीखी शहर लुम्बिनी ही है। दोस्तों अब आते हैं इस सवाल पर कि अंग्रेज कभी नेपाल पर कब्जा क्यों नहीं कर सके। तो इसकी वजह यह है कि नेपाल के निडर और बहादुर गोरखा फौजी जब बरतानवी फौज ने नेपाल पर हमले की कोशिश की तो उन पहाड़ी जवानों ने अपनी रवायती खुखरी यानी छरी से अंग्रेजों का वो हशर किया कि अंग्रेजों को मुआहदा करके पीछे हटना पड़ा और वो गोरखा बरादरी के बहादुरी के इतने दीवाने हुए कि उन्हें बरतानी फौज का हिस्सा बना लिया गया। दोस्तों नेपाल जितना खूबसूरत है कुदरती तौर पर उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि ये ज़िलज़िलों की जिद में रहता है। साल 2015 में आने वाला एक होलनाक ज़िलज़िले ने यहाँ हजारों जानें ले ली थी और कई तारीखी मंदिरों को भी तबाह कर दिया था। इन तमाम अजीब और गरीब रस्मों और रिवाज के बावजूद नेपाल के लोग बेहद मुखलिस, पुरअमन और मेहमान नवाज हैं। सियाहों की बहुत इज्जत करते हैं और आपको कभी भी यहाँ का प्रदेश का एहसास नहीं होने देते। दोस्तों ये थी नेपाल की वो सैर अंगेज दास्तान जो तारीख और कुदरती हुस्न से माला माल है। अगर आपको अपने भाई की ये वीडियो अच्छी लगी तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे पर्सनली तौर पर भी राब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का नाम वर्ल्ड वाइड SNB है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।